नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट विद होनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी एवं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प नंबर ए चेन्नई, विकल्प नंबर बी नई दिल्ली, विकल्प नंबर सी मुंबई, विकल्प नंबर डी कोलकाता। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारत में दूरसंचार पर नियंत्रण हेतु एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण है। इसका गठन 20 फरवरी 1997 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दूरसंचार कंपनियों का विनियमन व नियंत्रण इसका मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिस धन को भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसी परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए खर्चा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प नंबर ए निवेश, विकल्प नंबर बी व्यय, विकल्प नंबर सी संवितरण, विकल्प नंबर डी उपभोग। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। निवेश या विनियोग का सामान्य आशय ऐसे व्ययों से है जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाए या भविष्य में आय के सृजन में योगदान करे। भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण जैसे स्थायी संपत्तियों को क्रय करना निवेश प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इनके विक्रय से भविष्य में कुछ अधिक आय अर्जित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? विकल्प नंबर ए स्वतंत्रता, विकल्प नंबर बी भारतीय ध्वज, विकल्प नंबर सी समानता, विकल्प नंबर डी न्याय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक एकता व अखंडता भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग है। भारतीय ध्वज को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर चौथा, सूत्रवन में चालकों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वजों का प्रयोग किया जाता है। सफ़ेद ध्वज किसे इंगित करती है? विकल्प नंबर ए ट्रैक पर तेज गति से चलने वाले वाहनों को चेतावनी, विकल्प नंबर बी ट्रैक पर वाहन के टायर की हालत की चेतावनी, विकल्प नंबर सी ट्रैक पर धीमी गति से चलने वाले वाहन को चेतावनी, विकल्प नंबर डी वाहन के बारे में सूचना। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। कार रेसिंग में सूत्रवन तहत चालकों को जानकारी इंगित करने के लिए 10 अलग अलग झंडा ट्रैक पर धीमी गति से चलाने वाले वाहनों की उपस्थिति को संकेत का चेतावनी देता है। विभिन्न ध्वजों का संकेत निम्न है। सफ़ेद ध्वज ट्रैक पर धीमी गति से वाहन चलाने का संकेत, पीला ध्वज ट्रैक पर खतरे का संकेत। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प नंबर ए भीमा, विकल्प नंबर बी ब्रह्मपुत्र, विकल्प नंबर सी महानदी, विकल्प नंबर डी नर्मदा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित जबलपुर नगर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है। यह पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। इस नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर छठवां, महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल सदस्य कैबिनेट मंत्री कौन है? विकल्प नंबर ए श्री जगत प्रकाश नड्डा, नड्डा की जगह आर्किटेक्चर गलती से हो गया है। विकल्प नंबर बी श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, विकल्प नंबर सी श्रीमती मेनका संजय गांधी, विकल्प नंबर डी श्री अनंत गीते। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। प्रश्नकाल के समय महिला और बाल विकास मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी थी। वर्तमान में इस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी है। गंतव्य है कि महिला एवं बाल विकास भारत सरकार का एक मंत्रालय है जिसकी स्थापना 1985 में एक विभाग के रूप में हुई थी, जिसे वर्ष 2006 में एक मंत्रालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सातवां, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? विकल्प नंबर ए श्री मोहम्मद इकबाल,
विकल्प नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। विकल्प नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। विकल्प नंबर डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में 13 मई 1967 को कार्यभार ग्रहण किया। यह भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1967 से लेकर 1969 तक था। क्वेश्चन नंबर 8वां, सेवा समिति के संस्थापक कौन है? विकल्प नंबर ए हृदय नाथ कुंजरू। विकल्प नंबर बी जॉन निकलसन। विकल्प नंबर सी हाफरोज। विकल्प नंबर डी ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 ईस्वी में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य के साथ साथ संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। जबकि ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 9वां, कौन सा देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? विकल्प नंबर ए लाइबेरिया। विकल्प नंबर बी चीन। विकल्प नंबर सी थाईलैंड। विकल्प नंबर डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2019 के अनुसार थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक रबड़ उत्पादक देश है। इसके बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10वां, माइकल जॉर्डन किस खेल से संबंध है? विकल्प नंबर ए रग्बी। विकल्प नंबर बी बास्केटबॉल। विकल्प नंबर सी लॉन टेनिस। विकल्प नंबर डी फुटबॉल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। माइकल जॉर्डन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। वह बास्केटबॉल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। उनको एयर जॉर्डन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? विकल्प नंबर ए गोल्फ। विकल्प नंबर बी क्रिकेट। विकल्प नंबर सी बेसबॉल। विकल्प नंबर डी फुटबॉल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। अगस्टा मास्टर ट्रॉफी गोल्फ से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित अन्य ट्रॉफियाँ कनाडा कप, कोलंबो कप, राइडर कप, वाकर कप आदि। क्वेश्चन नंबर 12वां, भारत में निम्न में से कौन सी भाषा किसी भी राज्य की राजभाषा नहीं है? विकल्प नंबर ए पंजाबी। विकल्प नंबर बी गुजराती। विकल्प नंबर सी उड़िया। विकल्प नंबर डी खासी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, अरुणाचल प्रदेश का राजधानी शहर कौन सा है? विकल्प नंबर ए तेतू। विकल्प नंबर बी तवांग। विकल्प नंबर सी रोइंग। विकल्प नंबर डी ईटानगर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा म्यांमार, चीन, भूटान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का शहर है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। क्वेश्चन नंबर 14वां, बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र किसे दर्शाता है? विकल्प नंबर ए प्रथम उपदेश। विकल्प नंबर सी अंतिम उपदेश। विकल्प नंबर बी जन्म। विकल्प नंबर डी मृत्यु। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। गौतम बुद्ध का मृगदाव वन सारनाथ में 5 भिक्षुओं को दिया गया प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। गंतव्य है कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में और निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15वां, फास्फोरस के लिए प्रतीक क्या है? विकल्प नंबर ए PH। विकल्प नंबर बी PR। विकल्प नंबर सी H। विकल्प नंबर डी P। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। फास्फोरस का प्रतीक P होता है। इसका परमाणु क्रमांक 15 है। फास्फोरस ग्रीक शब्द फास्फोरस से अपनाया गया है, जिसका अर्थ प्रकाश लाने वाला है। इसके प्रकार में
इसके प्रकारों में सफ़ेद, लाल और काला फास्फोरस है। सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग फ्लेवर्स और आग लगाने वाले उपकरणों में होता है। फास्फोरस जो फास्फेट के रूप में मनुष्य और पशुओं के अस्थि निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 16वां, भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? विकल्प नंबर ए राज्यपाल, विकल्प नंबर बी मुख्य न्यायाधीश, विकल्प नंबर सी उपराष्ट्रपति, विकल्प नंबर डी राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। प्रधानमंत्री को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17वां, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? विकल्प नंबर ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, विकल्प नंबर बी बॉल त्वरण स्थिति में रह सकती है, विकल्प नंबर सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, विकल्प नंबर डी हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां, बल गुणनफल है। विकल्प नंबर ए द्रव्यमान और वेग का, विकल्प नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का, विकल्प नंबर सी भार और वेग का, विकल्प नंबर डी भार और त्वरण का। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, द्रव्यमान और त्वरण का। क्वेश्चन नंबर 19वां, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की थी? विकल्प नंबर ए रदरफोर्ड, विकल्प नंबर बी हेनरी बेकवेरेल ने, विकल्प नंबर सी रोएटजेन ने, विकल्प नंबर डी आइंस्टाइन ने। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? विकल्प नंबर ए इलेक्ट्रॉनों का, विकल्प नंबर बी प्रोटॉनों का, विकल्प नंबर सी न्यूट्रॉनों का, विकल्प नंबर डी नाभिक का। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21वां, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। विकल्प नंबर ए परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, विकल्प नंबर बी परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन, विकल्प नंबर सी परमाणु का नाभिक, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है? विकल्प नंबर ए न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, विकल्प नंबर बी न्यूट्रॉनों की संख्या से अधिक, विकल्प नंबर सी न्यूट्रॉनों की संख्या से कम, विकल्प नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23वां, रेडियो धार्मिकता का यूनिट क्या है? विकल्प नंबर ए एंगस्ट्रॉन, विकल्प नंबर बी कैंडेला, विकल्प नंबर सी फार्मी, विकल्प नंबर डी क्यूरी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 24वां, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? विकल्प नंबर ए चावल, विकल्प नंबर बी गेहूँ, विकल्प नंबर सी फली, विकल्प नंबर डी मकई। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25वां, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? विकल्प नंबर ए ऑक्सीजन का अवशोषण, विकल्प नंबर बी जीवाणुओं का पोषण, विकल्प नंबर सी जड़ों को लाल रखना, विकल्प नंबर डी प्रकाश का अवशोषण। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26वां, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? विकल्प नंबर ए
जीवाणु, विकल्प नंबर बी कवक, विकल्प नंबर सी विषाणु, विकल्प नंबर डी शैवाल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। इसी क्वेश्चन साथ ही जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11वां यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।